अभी रमा बेटी से मैं ये प्रार्थना कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने अपनी संस्कृति को, बड़ी गौरव गरिमा को, उसके उपलक्ष्य में आपने बहुत सुंदर एक चिंतन दिया समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो अब जो ये हमारी जो रिश्ते बचाओ, जो रिश्तों की एक खंडित होते जा रहे हैं, चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता नहीं बच रहा है, बुआ का रिश्ता नहीं बच रहा है, सबकी छोटी छोटी संतान है। तो आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया कि भाई संयुक्त परिवार की और परिवार बढ़ाने से क्या आपको इसके बेनिफिट्स मिले, वो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप संयुक्त परिवार है, आपका इतना बड़ा परिवार है, तो इससे आपने क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? जी मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आज जो मेरे साथ में ये महिला मंडली दिख रही है, हाँ। ये कहीं और अलग अलग जगहों से नहीं आई है, हाँ। 3 मेरी भाभियाँ हैं, चौथी मैं ननंद हूँ इनकी, ये मेरी बहनें हैं तीनों, ये बेटी है, हाँ, ये मेरी भांजी है, हाँ। और ये मेरी भतीजी है, हाँ। तो आप क्या कहते हो कि हम अलग परिवार से नहीं, हम एक ही परिवार से, एक ही जगह से आए हैं। और मेरे दादा के 4 भाई थे, और अभी भी आज मेरी एक पूनम साड़ी पीपाड़ सिटी में ऑनलाइन एक दुकान चलती है, जिसपे मेरे बड़े पापा बैठते हैं, मेरे ताऊ चाचा जी, पापा जी सारे एक ही दुकान पे बैठते हैं, और उनका जो भी काम धंधा है वो एक ही जगह से चलता है। और कुछ भी काम हो, आज मेरे घर में अगर कुछ काम होता है तो चारों भाई ऐसे खड़े हैं, एक स्तंभ की तरह खड़े हैं कि कुछ भी हो जाए, तो मैं बीमारी हो, चाहे हमारा कोई रिश्ते खराब हो, हम चाहे 2-10 दिन के लिए ना बोले, लेकिन आज अगर किसी पे मुसीबत आती है तो एक दूसरे की ढाल बन के खड़े हैं। वो किसी चीज को हम इनके साथ मुंह में आती है, सब खाना मिलजुल के बनाती है। हमारी दीपावली पे खाना एक जगह बनता है, और आप यकीन नहीं मानोगे, हम जब लोग मिलते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर कहीं नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में अकेले ही घर में महिलाएं इतनी रहती हैं कि हमको बोलने के कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा खाना बनता है सबका साथ में, एक ही चूल्हे पे खाना बनता है, कभी भाभी ने बना लिया, कभी नंदों ने बना लिया, बहनें आती है, मेरी भांजियाँ आए, तो सब भतीजियाँ मिलके सारा खाना बनाते हैं, साथ में एक जगह बैठ के खाना खाते हैं। और आप शुरुआत मानोगे कि मेरे पूनम साड़ी सेंटर पे आप 12 मास हवन होता है। कार्य की शुरुआत जो होती है हवन से शुरुआत होती है, 12 मास मेरे घर में हवन होता है, जिसमें हम सारी लेडीज बैठती है, और उसमें एक जगह हमारा पकवान जो भी बनता है उसका प्रसाद बनने के बाद में हम लोग काम की शुरुआत करते हैं। एक संदेश जाता है। मैं तो कहती हूँ, अगर चलो मान लिया संयुक्त परिवार नहीं हुआ, अपन का संयुक्त परिवार नहीं है, अपन जॉइंट फैमिली में नहीं है, सिंगल फैमिली है, अपन एक जगह कहीं रह रहे, मेरे को आज बुखार आ गया, मेरे को चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया में मेरे जॉइंट खराब हो गए, मेरे बच्चे बाहर है दोनों, मैं किसको बुलाऊं? मेरी ना तो देवरानी है, ना मेरी जेठानी है, ना मेरी सास है, ना मेरे काकी सास है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ, रिश्ते ऐसे किताबों में पढ़ने पड़ेंगे। हिस्ट्री की किताब में काका कौन था, चाचा कौन था, चाची कौन थी, बुआ किसको कहते हैं, ये सवाल आगे की 10 साल की जनरेशन में ये सवाल हमारे सामने आके खड़े होंगे कि बुआ किसको कहते थे, और ये बच्चों को ऐसे पढ़ाए जाएंगे रट्टन विधि से। तो मैं तो कहती हूँ, अपने परिवार बचाओ। जब एक लंका के रावण को एक भाई ने उस लंका ढहाने के लिए वो सारा कुछ किया, तो एक भाई राम का, लखन है ना, राम लक्ष्मण सीता, उस भाई ने उसको राम को वनवास जाने के टाइम में जो भी सपोर्ट दिया वो भाई का सपोर्ट ही था। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कौशल्या से माता पिता और राम सा पुत्र मैं कहाँ से ले आऊं, लेकिन राम लखन सा भाई ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, हनुमान सा मैं दूध कहाँ अब इस धरती पे कैसे लाऊं, एक थी मंत्रा, एक थी दासी, एक मंत्रा अब घर घर में पाऊं, मतलब अब घर घर मंत्रा हो गई है। तो हमारा तो ये कहना है, जितना हो सकता है, जितने परिवार में हैं उतने मेंबर मिल के रहे। कुछ चीज़ों में हमारा विरोध हो जाता है, इतना बड़े परिवार होते हैं, जब 4 हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, तो 5 व्यक्ति घर में साथ में रह के आप नहीं सोच सकते हो कि इनकी सोच अलग नहीं होगी, 5 बहुएं भी अलग आएगी, लेकिन ये सारी एकजुल के इनको जब देखोगे ना तो ये बहनों जैसे लगती है। कभी इनका व्यवहार ऐसे आपस में एक दूसरे के लिए खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जितना बच सकते हैं परिवार से बचो, नहीं तो दूसरे रिश्ते आएंगे आपको वो ले जाएंगे और वहाँ भाई बहन बन जाओगे। तो इससे अच्छा अपने परिवार में भाई बहन बनो, अपने परिवार में बनो, समाज में बनो, अपने आस पड़ोस में रिश्ते बचाओ, तो कम से कम पड़ोसी काम आएगा, नहीं तो कोई पड़ोसी भी काम नहीं आएगा। कब मरे पता ही नहीं चला और कौन किसने दाह संस्कार किया।
पता ही नहीं चलेगा कब कितने दिन हो गए। तो मेरा तो यही कहना रहता है। बहुत सुंदर। रमा बेटी का सेम ड्रेस। हाँ, हमारे ड्रेस सेम। अभी रमा बेटी ने संस्कृति की गौरव गरिमा को आपके समक्ष रखा और इस आधुनिक युग में इस बेटी ने एक साहस किया और एक परिवार की एक परिभाषित किया कि परिवार वास्तव में कहते किसको हैं। और अब जो है मैं उस परिवार की झलक दिखाना चाहता हूं जिसमें आज भी जोधपुर की धरती पर ये परिवार संगठित है और बड़ा संतुलित परिवार है और आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य। और जैसा कि रमा बेटी ने बताया, जिन्होंने एक वास्तव में एक प्रतिभा की धनी हैं और वास्तव में बहुत ही जिनके हृदय की विशालता और जिनका जो बोलने का तरीका, जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक स्टडी की और आज हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो हम सबको इन्हीं की तरह से अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और अतीत के जो गौरवशाली जो हमारा भारतीय दर्शन है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। और मैं अब आपके समक्ष में थोड़ी सी इस परिवार की, संयुक्त परिवार की झलक दिखाना चाहता हूँ। महिलाएं किस प्रकार से जैसे अंगूर में गुच्छा रहता है, गुच्छे में अंगूर रहता है, किस तरह से परिवार का संगठन है, मैं ज़रा झलक दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, आज वास्तव में जोधपुर की धरती से जो ये सचमुच छतरानियाँ यहाँ पे पहुँची हैं और एक परिवार के अंदर बहुत सुंदर वातावरण बना करके एक संदेश दिया इन्होंने अपने भारत देश को। और सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इसे कहते हैं परिवार, इसे कहते हैं भारतीय दर्शन, इसे कहते हैं सनातन दर्शन। हाँ, आप सभी का मैं दिल्ली की तरफ से हृदय की गहराइयों से जोधपुर की सभी हमारी बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूं और ऐसी प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। और मैं रमा बेटी के लिए मैं अब प्रथम बार घोषित कर रहा हूं 2025 का जो अवार्ड है वो इनके लिए आज मैं घोषित करके जा रहा हूं। ठीक है, राष्ट्र। हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे प्रोफाइल्स बनेंगी तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर इस कल्चर से अवगत कराएं। और एक पुस्तक जो है जो अभी आपको भेंट की जाएगी। हाँ।